कुछ लोग आपसे इतने जलते हैं कि आपकी मदद करने वालों को भी आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं ताकि आपको अकेला, लाचार और बेसहारा बनाया जा सके। और कभी समझ नहीं आता कि हम सब इंसान ही हैं, फिर इतनी जलन क्यों? लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये आपने क्लिप सुना, इसमें इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या अहकामात नाज़िल हुए हैं और क्या हदीस शरीफ में क्या है, ये देखते हैं। दरअसल इस्लाम में हसद को एक इंतहाई ख़तरनाक रूहानी बीमारी करार दिया गया है। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने की सख्त तलकीन फरमाई है, क्योंकि हसद इंसान के ईमान, अखलाक और मशरती तल्लुकात को तबाह कर देता है। कुरान करीम में हसद के बारे में अहकामात ये है कि हसद से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और हसद करने वाले की शर से जब भी वो हसद करे, और सूरज फलक में है 113.5 है। ये आयत इस बात की दलील है कि हसद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उसके शर से अपनी पनाह मांगने का हुक्म दिया है। हसद की वजह से इंसान किसी के हक से इनकार कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग क्या क्या वो लोगों से इस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता फरमाई है। सूरत निसा आयत 4.54 में ये आयत बताती है कि हसद इंसान को अल्लाह की तक़सीम पर इतराज़ करने की तरफ ले जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मिसाल सूरत यूसुफ में हसद ही वो सबब था जिसकी वजह से भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये वाक़या बताता है कि हसद इंसान को बड़े गुनाहों तक पहुँचा सकता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद कहा गया, हसद नेकियों को खा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सुनन अबी दाऊद में ये हदीस नकल हुई है। यानी हसद इंसान की इबादत और नेकियों को के अजर को ज़ाया कर सकता है। आपस में हसद ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से मुँह ना मोड़ो और अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। सही बुखारी, सही मुस्लिम जो सियासत की है, हकीकी रशक की इजाज़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद सिर्फ दो आदमियों पर जायज़ है। एक वो जैसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे हक के रास्ते में खर्च करता है, और दूसरा वो जैसे अल्लाह ने इल्म और हिकमत दी और वो उसके मुताबिक फैसला करता और लोगों को सिखाता है, यानी इल्म सिखाता है। सही बुखारी। उलमा वज़ाहत करते हैं कि जहाँ हसद से मुराद भुगता है, यानी ये ख्वाहिश करना कि मुझे भी ऐसी नेमत मिल जाए बगैर इस ख्वाहिश के कि दूसरे से वो नेमत छिन जाए। हसद क्यों पैदा होता है? दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त ना करना, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बर और अल्लाह की तक़सीम पर दिल में नाराज़गी और दूसरों से मुसलसल मवाज़ा करना, ये हसद पैदा करता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हसद से सबको बचाए। हसद का इलाज अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें और हमेशा अपने से कमतर को देखें। ये यकीन रखें कि रिज़्क़, इज़्ज़त और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं। जिस शख्स से हसद हो उसके लिए दुआ करें। सूरत फलक और सूरत नास की कसरत से तिलावत करें।
یہ ہمارے بڑوں نے فرمایا اپنی توجہ دوسروں کی زندگی کی بجائے اپنی اصلاح پر رکھیں، یعنی اپنے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اور اختتامی اب جملہ اس کا میں بول دیتا ہوں کہ حسد دراصل دوسروں سے پہلے حسد کرنے والے کے اپنے دل کو جلاتا ہے۔ مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے رب سے اپنے لیے بہتر عطا ہونے کی دعا کرے جو کہ سکون قلب اور ایمان کی مٹھاس حاصل کرتا ہے، کر لیتا ہے۔ وہ حسد سے بالکل یہ دور بھاگتا ہے۔ تو میرے چینل کو اگر یہ بات پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اسے لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ صدقہ جاری۔